कक्षा 7 में आप लोगों का समझ लीजिए नई नई शुरुआत है। कक्षा 6 में बहुत सारी चीजें आप पढ़े थे और कक्षा 7 में उसी को हम फिर से दोहराएंगे अभी 1-2 चैप्टर और फिर उससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स गणित में सबसे पहला जो चैप्टर है आपकी बुक में, बुक लाओ भाई, वो है परिमेय संख्या। परिमेय, ठीक है ना। ये आप कक्षा 6 में भी पढ़े थे। परिमेय संख्या है क्या चीज, इसी पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए हम कुछ लिख रहे हैं, जरा आप बताइएगा ये क्या है, बताइए। अरे बोलो भाई। ये ठीक है। ऐसे हम बहुत दूर तक लिख सकते हैं, संख्या का कोई अंत नहीं है, ये ऐसे चलती रहेगी। अच्छा, इसके सामने कोई निशान नहीं लगा है तो इसके सामने हम मान लेते हैं कि ये धन लगा हुआ है। इसे हम अभी 1 2 3 4 ऐसे लिखा था, तो ये जैसे अभी आपको हम एक सेब दें, एक पूरा 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 ना, एक सेब, एक और सेब दे दें, एक और सेब दे दें ना, तो जो पूरा रहता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये जो लिखा गया था ये होल नंबर, या होल नंबर जानते हैं ना, होल नंबर पूर्णांक संख्या पढ़े थे, पूर्ण संख्या। तो +1 +2 +3 मतलब धन 1 धन 2 धन 3, ये एक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? हाँ याद आया ना, ये कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहीं पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे हम इधर की तरफ मुंह करके खड़े हों और इधर की तरफ जाएं, तो ये हमें क्या है, हो सकता है हम सही दिशा में जा रहे हो, ये हमारे लिए धनात्मक है, लेकिन गलत दिशा में हम मुंह इधर करके और चले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, उल्टी दिशा हो जाएगी। तो जैसे अभी 1 2 3 ये लिखा हो और इसके सामने माइनस लगा हो, तो ये भी पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक ये भी है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। ये नेगेटिव होल नंबर और पॉजिटिव होल नंबर की बात यहाँ पर आपने समझी, ठीक। तो नेगेटिव और पॉजिटिव समझ गए ना। बस होता क्या है, बस उसका विपरीत होता है, उल्टा, समझ रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए हम एक जगह खड़े हैं, ये हम बना देते हैं भैया, ये क्या है? हाँ, ये पहाड़ है ना, और यहाँ ये क्या है? सड़क। ऐसे सड़क तो नहीं होती है, ऐसे लोग बना देते हैं नदी, नदी या समंदर, ठीक है ना। जब हम यहाँ खड़े होकर के हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाने पर जो भी उसके मीटर में किलोमीटर में जो भी नाप हम करेंगे वो किसमें? धनात्मक उसका नाप हम करेंगे। कैसे करेंगे? धनात्मक पूर्णांक में उसकी नाप करेंगे कि धन 5 किलोमीटर या 5 मीटर ना, या 5 से 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन वही चीज जब हम समंदर के नीचे जाएंगे, समंदर के जब नीचे जाएंगे तो ये जो अभी ऊपर जाने पर धनात्मक था वो नीचे जाने पर क्या होगा? ऋणात्मक अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए हम 2 मीटर नीचे जाते हैं तो ऋण 2 मीटर। अब ये हम समझ गए कि कहां की तरफ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक समझ में आया ना। अब आइए हम लोग, अभी क्या हमारा लक्ष्य था? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हमको जानना था कि परिमेय संख्या क्या है। हम जानते हैं किसी भी पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को, कोई पूर्णांक लिखा हो, मान लीजिए लिखा है 5, अभी ऐसे ये पूर्णांक लिखा हुआ है तो इसे हम बटे 1 में लिख सकते हैं। इसका बटे हम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। तो यहां से एक परिभाषा निकल के आती है, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, यदि हम उसे P/Q के रूप में लिख सकें। कैसे लिखें? हाँ, P/Q, P/Q, ठीक है, ऐसे लिख सकें। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए? Q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ये क्या है? नॉट इक्वल टू। ये निशान क्या है? ये निशान होता है इक्वल टू का, और इसी को हम इक्वल टू को अगर इसका पेट ऐसे चीर दें, पेट काट दें इसका, तो इसका मतलब नॉट इक्वल, बराबर ना हो। किसके बराबर ना हो? 0 के। कहने का मतलब 5/0 कोई परिमेय संख्या नहीं है। हाँ, हम 5/15 लिख दें, ये है ना, 5/1 लिख दें, ये है, लेकिन 5/0 नहीं है, ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो पूरा जो चैप्टर है भैया इसी परिमेय संख्या पर पूरा आधारित है, ठीक है ना। तो पूर्णांक और परिमेय संख्या में अंतर समझ गए ना? P/Q के रूप में जिसे हम लिख सके, ठीक है ना। हाँ, इसको हम मिटा दे रहे हैं भैया, लाओ भाई, इसे नोट कर लिए ना, ठीक है। एक चीज समझे ना, पूर्णांक और परिमेय,
पूर्णांक और परिमेय। अच्छा, अब आइए देखिए, अभी हम लिख दे 5। ये क्या है? 5 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्योंकि इसके सामने कोई निशान नहीं लगा है, हम मान लेते हैं कि प्लस है, तो ये कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, आओ तिवारी, कहां बाहर? तो ये धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, अभी इसके नीचे हम क्या लिख दें? अब क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, क्या बोले? कोई बोला अभी? भिन्न है ये क्या है? भिन्न है ये। अब अच्छा, हम पूछे क्या ये पूर्णांक है? नहीं, अब ये पूर्णांक नहीं है। अब ये क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन है क्या? भिन्न बन गई। अब ये भिन्न का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें बंटवारा हो गया। किसमें बंटवारा हो गया? इसमें। इस संख्या को काट के इसमें बांट दिया गया, ठीक है ना? अच्छा, अभी मान लीजिए, अभी ये धनात्मक था, अभी इसके सामने कोई निशान नहीं लगा है, तो इसको क्या हम मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। और धनात्मक ये भिन्न है। ये क्या है? भिन्न है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना? ये भिन्न है और परिमेय संख्या भी है। लेकिन जब इसी पर और ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, बल्कि ये क्या है? भिन्न है, ठीक है ना? लेकिन जब यहीं पर अगर कोई ऋणात्मक लग जाए, जैसे यही 5/8 लिख दिया जाए और इसके सामने क्या लगा हो? माइनस, तब ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। ये पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जैसे कोई कहे, भिन्न का मतलब समझ लो, जैसे लिखा हो 5/8, इसका मतलब क्या होगा? कोई एक चीज है, उसके कितने टुकड़े किए गए हैं? 8 टुकड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े किए गए हैं, और उसमें से कितना लिया गया है? 5 लिया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 इतना इसमें से ले लिया गया है, ठीक? लेकिन अभी ये जब धनात्मक होगा तब तो सही होगा। कहने का मतलब मेरे पास था वो, तभी तो उसका हम टुकड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर कहें कि माइनस अगर लग गया, कहने का मतलब वो हमारे पास है ही नहीं, उधारी में चल रहा था, ऋणात्मक चल रहा था, तो क्या उसको बांट सकते हो? तो इसीलिए जो ऋणात्मक में अगर ऐसे लिखा जाए उसे हम भिन्न ही नहीं मानते हैं, ठीक है ना? तो आइए अब आपके बुक के आधार पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 15/3, 15/3, ये 15/3 ये क्या है? ये तो भिन्न है। और इसको जब हम हल करते हैं तो क्या निकल के आता है? काटोगे ना? 5 आया ना? ये 5 आया ना? 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, कट जाए, और ज्यादा ज्यादा प्रयास करेंगे। अगर ये पूरा कट रहा है तो पूरा कट के कितना आया? 5। और ये 5 क्या है? ये पूर्णांक निकल के आया ना, इसी के आधार पर। अच्छा, ये माइनस में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? माइनस। जैसे अगर हम कहें कि -15/3, -15/3, क्या ये कटेगा? आओ देखते हैं भैया, कट रहा है। कितना आया? -5। ये पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके, यहां तक समझ रहे हैं ना? लेकिन जैसे ये था,
अब ये कटेगा ही नहीं, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, भिन्न। ये भिन्न ही नहीं है क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। अगर ऐसे कट जाएगा, पूर्णांक इसे मान लेते, पूर्णांक निकल के आ रहा था, ये पूर्णांक है, ये यही पूर्णांक है, हम मान लेते ये ऋणात्मक पूर्णांक है। लेकिन अगर ऐसे कोई भिन्न है जो कटेगा ही नहीं, पूर्णांक नहीं बनेगा, तो पहली बात वो पूर्णांक नहीं है और दूसरा वो भिन्न भी नहीं है। ठीक है ना। फिर परिमेय संख्या जो बनाई जाती है इसी के आधार पर, अब ये जो हम बटे में लिख देते हैं, बस नीचे वाला हमारा हर शून्य नहीं होना चाहिए। वो शून्य अगर नहीं है तो वो परिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है ना। बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं भैया, यहां पर तो जैसे कोई हम भाग दिए, इनका क्या मतलब हुआ कि 15 को भाग दिया गया 3 से। अगर 15/3 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 को हम भाग कर रहे हैं 3 से, यही तो हुआ ना। तो यहाँ क्या निकल के आया, एक पूर्णांक हमको मिला। ये माइनस वाला हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ भी एक पूर्णांक निकल के आया, लेकिन ऋणात्मक। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसे कर दें, जरा देखिए, ऋण 7/3 या 7/3 हम कर दें, 7/3, क्या ये निकलेगा, भाग होगा, कटेगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो 7/3 हम ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, ये भिन्न है, ये भिन्न है क्योंकि ये ऋणात्मक नहीं है, ये भिन्न हम मानेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर यही ऐसे लिखा हो, बस अर्थ ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न है, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अच्छा, यही अगर हम ऐसे कर दें, ऋण 5/4, अब जरा बताओ भैया, ये कटेगा? नहीं कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो ऋण 5/4 ऐसे हम लिखेंगे। अब क्या बताएंगे, क्या ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भिन्न की तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना। लेकिन अब दूसरा प्रश्न है, क्या ये भिन्न है? नहीं, तो ये भिन्न भी नहीं है क्योंकि ये ऋणात्मक है। ठीक है ना। ये पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। तो बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं भैया कि जब हम भाग देते हैं किसी परिमेय संख्या को, जब हम भाग देते हैं तो बहुत बार पूर्णांक निकल के आता है और बहुत बार पूर्णांक नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये सभी ये परिमेय संख्याएं थी, लेकिन ये इसमें ये पूर्णांक था और ये पूर्णांक नहीं है, और ये भिन्न है और ये भिन्न भी नहीं है। तो ये 4 समस्याएं जो हमारे सामने आ रही थी, इनको हमने ध्यान से देखा। ठीक है ना। अब इसी के आधार पर भैया हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे भी देखते हैं। आगे देखिए, मिटाएं इसको। अच्छा, ये अब हम समझ में आ गया हमें कि अगर किसी भिन्न में हर या अंश ऋणात्मक है तो वो भिन्न नहीं है। अगर किसी, हम जैसे लिखे हैं 5/6, क्या ये भिन्न है? हाँ, ये भिन्न है। लेकिन अगर इसी के सामने ऋण लगा हो तब नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भिन्न नहीं है। अच्छा,
जरा अब एक प्रश्न ऐसे हम लिखते हैं, ऋण 2/3, 2/3, ऋण 2/3। इसमें अगर हम पूछे कि कौन सी भिन्न है, कौन सी संख्या, कौन सा इसमें रेशनल नंबर, कौन सी परिमेय संख्या भिन्न है और कौन सी नहीं है, जरा बताइए तो। बताओ बताओ भाई, हाँ बोलो, अरे बोलो तो सही। हाँ कौन सा, तो वही तो हम पूछ रहे हैं, उसे पढ़ के बताओ। हाँ तीनों भिन्न नहीं है, तीनों भिन्न पक्का। अच्छा देखिए, अभी 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 हमने क्या जाना कि अगर भिन्न के सामने ऋण लगा हुआ है तो वो भिन्न नहीं है। ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जिनके सामने ऋण लगा हुआ है वो भिन्न नहीं है, और पूर्णांक तो है ही नहीं क्योंकि वो भिन्न है। अच्छा, क्या इसको धनात्मक बनाया जा सकता है? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है कि इसको धनात्मक बनाया जा सके, इसलिए ये दोनों संख्याएं भिन्न नहीं है। इसको धन बनाया जा सकता है, क्या करके? माइनस माइनस काट करके, या ऋण 2/3 है, इसको गुणा कर दिया जाए। किससे? हम जानते हैं किसी भी भिन्न में एक ही संख्या से चाहे भाग कर दे चाहे गुणा कर दे, अंश और हर में, तो वो भिन्न वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ऋण 1 और ऋण 1 दोनों से हर और अंश में हम गुणा कर रहे हैं। तो जरा इसका बताइए भैया, अगर ऋण 2 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? +2 बन जाएगा, और इसको गुणा अगर करें तो +3 बन जाएगा। तो कहने का मतलब जब धन लग गया तो धन लगाओ चाहे ना लगाओ। और एक तरीका हम जानते हैं कि ऋण 2/3 हम डायरेक्ट ऐसे सीधा सीधा उसको हम काट देते हैं और 2/3 हमें मिल जाता है। अब वही आ गया ना। अब ये क्या है? ये भिन्न भी है, ठीक है ना? हाँ, परिमेय भी है। तो ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है। समझ में बात आई ना? किसको खांसी आ रही है? खांसी किसको आ रही है? जाओ पानी पी के आओ, भागो। आइए, इसको मिटा रहे हैं भैया। तो समझ गए ना कि अगर किसी भी भिन्न में ऋणात्मक चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे, तो वो भिन्न नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों जगह ऋण लगा है तो वो भिन्न है, क्योंकि उसे धनात्मक हम बना सकते हैं। ठीक है ना? ओके भैया, आइए अब आइए हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। किसे? परिमेय। परिमेय को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल। क्या बोला जाता है? रेशनल। रेशनल स्पेलिंग देखना भैया। ये रेशनल शब्द जो है ये बना है रेशियो से, और रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। अनुपात कक्षा 6 में पढ़े थे, जैसे 2:3 लिखा हो, ऐसे लिखा जाता है 2:3। और ये चीज ये भी आपको बताया गया था कि किसी भी अनुपात को अगर ऐसे लिखा गया है तो इसे हम भिन्न की तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 ऐसे लिख दिए ना। तो अब यहां पर हम एक समझिए संबंध खोज कर लाए हैं कि कोई भी परिमेय या रेशनल नंबर या उसका अनुपात जो भी लिखा है,
अगर वो अनुपात में लिखा गया है तो उसी को हम परिमेय या रेशनल नंबर कहते हैं, रेशियो में लिखा गया हो। ठीक है, अब यहां पर हम बहुत सारे पूर्णांकों के बारे में अभी हमने पढ़ा, बहुत सारे पूर्णांकों के बारे में ना, जैसे ये 2, 3 ना, ऐसे बहुत सारे हम ऋण 2, ऋण 3 ये भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, एक और संख्या हम ले आते हैं भैया, जैसे ये 2, 3 ये तो आगे चला जाएगा, लेकिन जब यहीं पर हम मान लीजिए हम 5, 4, 3, 2, 1 इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। फिर जब हम इससे और नीचे की तरफ जाएंगे तब ये -1 कुछ इस तरीके से। और इसे जब हम संख्या रेखा पर दिखाते थे तो जरा ध्यान दीजिए, बीच में एक जगह 0 मान लेते थे, दाहिनी तरफ जाने पर 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक होता था और बाईं तरफ जाने पर ऋणात्मक होता था। ये है पूर्णांक ही। कहने का मतलब ये जो आपका है, ये फलाने भैया ये कौन है, 0 कौन है, 0 भी क्या है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन कोई पूछे कि कैसा पूर्णांक है, तो ये भाई साहब या तो दोनों है या तो कुछ भी नहीं है, या तो दोनों है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों माने जाएंगे, या तो कुछ भी नहीं माने जाएंगे। इनको हम कह देंगे कि भैया ये ना तो धनात्मक की तरफ है ना तो ऋणात्मक की तरफ। तो ये 0 जो है ये पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है, ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। ठीक है ना। अब ऐसे ही हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं, जरा देखिए। अभी इसमें से जैसे ऋण 3/1 या ऋण 3/5 लिख देते हैं, ऋण 2 बटा कुछ और लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है ना। ऐसे हम लिख देते हैं 2/7, 3/8 ये भी। ये जरा गौर से आप देखिएगा, यहां पर क्या है कि ये ऋणात्मक में लिखे गए हैं। ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ये न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। हर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये भिन्न की बात हो रही है। लेकिन अब यहां पर हमने देखा कि जो अंश है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और हर जो है हमारा 5 है। ठीक है ना। तो यहां हम देख रहे हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। बस P हमारा क्या है, ऋण 3 है, और Q क्या है, 5 है। ठीक है ना। इसीलिए ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें कि जैसे 1/0, क्या 1/0, जरा हम इसको ऊपर की तरफ यही लिखते हैं। आओ देखते हैं क्या लिखे, 1/0। अब ये हमारा हो गया अंश, और ये हमारा हो गया हर। हर यहाँ पर P हमारा 1 है, और Q हमारा क्या हो गया, 0। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर वही होता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर वही होता है जिसका हर 0 ना हो। ठीक। और यहां पर क्या हो गया,
शून्य हो गया, तो इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम बोलेंगे कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से एक समझिए कि परिणाम निकल के आया कि जितनी भी भिन्न हैं सभी भिन्न, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। बस एक ध्यान में रखना है, उसका हर शून्य ना हो। बटे एक भी चलेगा, बटे एक चलेगा। जैसे हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। होता क्या है, जरा गौर करिएगा, जैसे हम 2/0 लिख देते हैं तो 2/0 का मतलब क्या हुआ, 2 को भाग करें किससे, 0 से, यही ना। तो क्या 0 का पहाड़ा आता है किसी को? अगर आता भी होगा ना तो कितना भी लंबा पढ़ते चले जाओ, वो 0 के अलावा कुछ होने वाला नहीं। 0 के 0 दुआ 0 तिया 0 चौके 0 पंचे 0 50 संयम 0 500 संयम, तो ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये कहां तक चला जाता है, अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक पहाड़ पढ़ते जाओ, 0 के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए इसे परिमेय संख्या से निकाल दिया गया कि ये भैया नहीं है। लेकिन 0/1 ये है। कैसे है? 0 को हम क्या करें, भाग करें किससे, 1 से। तो जरा 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 0 आ जाए, 0 बार। तो 1 0 0, तो मतलब 0 बार। इसका परिणाम क्या हमको मिला, 0। और 0 क्या है, अभी हमने बताया एक पूर्णांक है ना। हाँ, वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं है, वो दूसरी बात है, लेकिन 0 पूर्णांक तो है। तो इसीलिए सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। अब वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, बस उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया। तो इतना सब नोट कर लो भाई, मिटा दे रहे भाई। अच्छा, इससे क्या हमें निकल के आया, ये जो हम लिख रहे हैं, बस एक मिनट, बस एक मिनट, ठीक ठीक, बस ठीक। सुने, यहां देखिए, अब इससे क्या निकल के आया कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। लेकिन जरा यहां आइए भैया, 2/5 क्या ये भिन्न है, भिन्न है, ये भिन्न है ना, ये है ये। अरे अभी ये ऋणात्मक नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसको हटा देते हैं। यहां देखो, ये भिन्न है, लेकिन जरा ये बताओ, क्या ये भिन्न है, ये भिन्न, हाँ ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न ना हो। ये भिन्न नहीं है,
आइए हम और इसके आगे चलते हैं, अभी और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे ऋण 1/5, ये जरा बताओ भाई, ये भी भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है। तो जरा देखिए भैया, ये भिन्न है क्या? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, लेकिन यही एक और हम लिख दे रहे हैं, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है ना? ये सभी भिन्न, चाहे वो ऋणात्मक धनात्मक हम लिख दिए तो हैं, भिन्न की तरीके से लिखा है, वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये भिन्न की तरीके से तो लिखा है, लेकिन ये भिन्न नहीं है। तो कहने का मतलब सभी भिन्न परिमेय हैं, सभी भिन्न परिमेय हैं, सभी तो समझ में आया ना? सारे भिन्न परिमेय हैं, लेकिन सारे परिमेय भिन्न नहीं है। ठीक है ना? तो लगभग ये इस चैप्टर का जो हमें पढ़ना है वो हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज वगैरह पर, इसको नोट कर लीजिए।